हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जंगा से, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। शाम से याद आया कि अब शाम कहते हैं ना, खाटू श्याम जाने का तैयारी चालू है। खाटू श्याम के बाद पूरी फिर 1.5 महीने की लंबी यात्रा शुरू होगी जो गुप्त नवरात्रि की होगी। और 22 तारीख को है माँ कामाख्या का कहते हैं ना अम्बुज का मेला। वहाँ से भी मुझे कपड़े आने वाले हैं। तो मैं अभी से कहूँगी जिसे कामाख्या का वो कपड़ा कहते हैं ना, वो कपड़े को, क्योंकि कामाख्या का कपड़ा और सिंदूर ऐसे लेके मतलब नहीं है। जिसे कामाख्या का कपड़ा सिद्ध करके चाहिए तो वो कहते हैं ना कामाख्या योनि वशीकरण का तावीज़ होता है। जिसे चाहिए अगर अभी से लिखा देगा तो वहाँ से पूजा करके आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को वो प्रसाद तावीज़ में भर के दे दूँगी। ऐसा दूसरी बात, फिर गुप्त नवरात्रि शुरू होगी। गुप्त नवरात्रि में पावागढ़ में रहूँगी, पूरे गुजरात में मोंगल माँ सारे दर्शन करूँगी। वहाँ के दर्शन करके फिर गुरु पूर्णिमा का, इस बार गुरु पूर्णिमा का मंत्र आपको विंध्याचल से मिलेगा। विंध्याचल जाऊँगी, विंध्याचल से काशी विश्वनाथ, क्योंकि श्रावण लग चुका रहेगा। तो श्रावण में तो मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने ही हैं, क्योंकि महाकाल तो मेरे पिता है। महाकाल ने तो कल कमाल कर दिया। अपनी बिटिया को उन्होंने कल खंडोबा मंदिर में अपनी बिटिया को अंदर बुला के अपने पिंडी को हाथ लगाने दिया, अपने बात बोलने का मौका दिया। ये बाप कहते हैं ना, बाप बेटी का प्यार होता है। तो बस अभी मैं वहाँ जाने वाली हूँ और उसके बाद बैद्यनाथ धाम करके आऊँगी। फिर से खाटू श्याम करके महाकाल मेरे, क्योंकि पता नहीं क्यों महाकाल से कैसा अटैचमेंट हो गया। देखिए, साक्षात्कार तो देखा नहीं है, लेकिन कल से एक मंत्र चालू किया है। अभी हमेशा तो हम ओम नमः शिवाय हरि का जाप करते हैं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि श्रावण आने से पहले, गुरु पूर्णिमा आने से पहले, एक मैं भगवान का मंत्र भोलेनाथ का ऐसा सिद्ध करूँगी। क्योंकि देखिए, हनुमान जी का मंत्र मैंने सिद्ध कर लिया है, तो भी मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। सुबह उठते हनुमान चालीसा सुनती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, अगर इस कलयुग में कोई अमर अजर देवता है तो हमारे बजरंग बली जी हैं। वो हर जगह हमारा साथ देते हैं। तो सारा काम करके कुछ 1 महीना लगेगा आऊँगी। इसलिए मैंने कहा कि अभी जो भी पूजा करानी, पूजा तो कंटिन्यू चालू है, लेकिन अभी जो पूर्णिमा आ रही है, आज ही है पूर्णिमा, 11 तारीख, आज 12 तारीख है ना, आज ही के दिन जो, क्योंकि परसों जो वट पूर्णिमा थी, उसके बाद आज मेन पूर्णिमा है। आज से लेकर अभी अमावस्या आ रही है। अमावस्या तक जिसको देखे जो भी आपको काम करवाना है करा सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन शक्तियाँ लीजिए, क्योंकि शक्तियाँ आप लोगों को अरबों खरबों बना रही है। आपको सच बोल रही हूँ मैं। जिसने 1.5 फुटिया जिन लिया है ना, मेरी कसम से मैंने सोचा नहीं था उसको कम से कम नहीं कुछ तो 1-1.5 करोड़ का घर मिलने वाला है, कम से कम 80-90 लाख रुपए पैसा मिलने वाला है, एक अच्छी सी गाड़ी मिलने वाली है। हालांकि उन्होंने पैसे बहुत सारे इन्वेस्ट किए, लेकिन उनको चीज़ मिलेगी। और वो विद्या देवी का वादा है। अभी भी सुल्तान जी ले सकते हैं। और अभी भी मैं कह रही हूँ, दौलत परी को आप कन्वर्ट कर लीजिए थोड़ा सा पैसा डाल के, तो आपको भी 5-10 लाख का फ़ायदा करवा दूँगी मैं 30 तारीख तक। जो चीज़ें हैं माता जी के हिसाब से हम देंगे। दूसरी बात, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे यूट्यूब पे जो भी मेरे साथ आते हैं। अब देखिए, मेरे साथ एक लेडीज़ आती हैं, उनको मैंने हमेशा एक अपने से बुज़ुर्ग माँ की जगह रख के देखा है, लेकिन वो भी अपने है, ज़्यादा उम्र में नहीं है, तो माँ की उम्र का बोलना अच्छा नहीं, हम उम्र जैसी हैं। अभी क्या, हाल ही में हम लोग अजमेर गए थे, तो उनका कुछ उन्होंने शायद कैश पैसा लेके गए थे, उनका 5,000 घूम गया था। पहली बात तो हमें पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली वो हम पे ही नाम डाले, क्योंकि उस वक्त मैं थी, मेरी बेटी थी और वो थे। तो पहली बात तो मेरे पर्स में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये पड़े रहते। कितनी बार मेरे पर्स से पैसे चोरी हुए हैं। मैं लोगों को बोलती हूँ पर्स में से माला दो, ये दो, वो दो, पर्स में से पैसे चोरी हुए हैं। मैंने कभी कहा नहीं है, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं कहने का। जितने लोगों ने भी पैसे में हाथ डाला है उनको उस चीज़ का भुगतान मिलता ही है। आप मेरे पर्स में से 500 चुराओगे, वहाँ जाके आपका नुकसान होना ही होना है। मैं बोली ना, एक आदमी से मुझसे ब्याज ले रहा है हराम का, बहन बोलने के बाद भी अपना कहते हैं ना, गाड़ी का पैसे का भी 18-19 रुपये लगाते हैं। बोला कहते हैं ना, कमाने मिल रहा है तो इन्हीं को लूटो। तो भगवान उनको उस तरह का सज़ा भी देते हैं। जितनी बार भी उन्होंने मुझसे ब्याज खाया, उतनी बार उनके साथ कुछ ना कुछ बड़ा कांड हुआ। एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बड़ा, एक बार उनका प्लास्टर हो गया। ऐसे सब लोग हैं, जो भी मेरे साथ गलत करते उनके साथ गलत होता ही होता है। अभी जिन लोगों ने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, महान लोगों ने, जैसे हमारे हैं गौतम नगर जैसी जगह पे हमारे पवन भाई, ये लोग ने हमारे घर में, अब मैं नाम लेके बोलूँगी, अब डरती नहीं हूँ मैं, ये लोग ने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, भगवान ने इनका ही घर गिरा दिया। क्या मिला? जितना भी मुझसे 40-45 हज़ार कमाए, घर में चला गया पैसा। आप किसी का घर तोड़ने की कोशिश करोगे तो भगवान आपको पीछे से सज़ा देने को तैयार है। ऐसी बात है। देखिए, मैं आप लोगों का बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं आप लोगों को भाई बंधु बन के करती हूँ। अभी इन लोगों ने मेरे सैलानी में नाम ख़राब किया, बोलने में बोले हम बात नहीं करते। कोई बात नहीं,
मैं भी अब सैलानी में ज़्यादा नहीं जाऊँगी। तुम लोगों की वजह से नाम खराब हुआ ना, मुझे मेरी भी सैलरी से बहुत प्यारी, मुझे मेरे बाबा से बहुत प्यार है। मैं जाऊँगी, लेकिन अब पहले जैसा वहाँ बैठ के पूजा वूजा नहीं करूँगी। अब जाऊँगी, मेरा जैसा काम का बिज़नेस का रिश्ता है, जाऊँगी, चादर चढ़ाऊँगी और निकल जाऊँगी। भाई देखो, चाहे गलती जिसकी भी हो, चाहे वहाँ की हो चाहे यहाँ की हो, एक हाथ से ताली तो नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर सामने वाला आपको पिला रहा है, खिला रहा है, तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जाने दो, गलती मेरी है, आई एम रॉन्ग। मैं सबका अच्छा करने की कोशिश में मेरा बुरा हो जाता है, गलती मेरी है। ना मैं किसी को लेके गई होती, ना मैं मिलाती, क्योंकि सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मेरे को कुछ अच्छा करने गई थी, बुरा हो गया। इसके लिए आज से सिर्फ बिज़नेस से काम रखेंगे। अच्छा देखो, अभी मैं अजमेर जाती हूँ, मेरे खादिम को मिलती हूँ, चादर चढ़ाती हूँ, जयराम जी की करती हूँ, निकल जाती हूँ। उसमें एक रिलेशन बना रहता है। ज़्यादा घर का रिश्ता करने से ना रिलेशन ख़राब होता है। और जिन लोगों की वजह से मेरा रिलेशन ख़राब हुआ है, आपको लगता है मैं उनको छोड़ूंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये बात के लिए मैं खुलेआम बोल रही हूँ यूट्यूब पे कि पवन भाई, घपला, इन लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि इन लोगों ने वो गलती की है जो कभी नहीं, हमेशा सीधे बनते हैं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ये लोग जब भी यात्रा पे गए तब हमारा झगड़ा झंझट हुआ है। इन लोगों को सिर्फ दारू वारू पीने मिल रहा है, ये मिल रहा है। इन लोगों को किसी के इमोशन से कोई मतलब नहीं है। दूसरों के घर में आग कैसे लगानी, क्या लगानी है, कोई बात नहीं। तुम्हारे घर में आग लगेगी, मैं देखो, मैं भाई बहन मानती हूँ, अलग बात है, लेकिन मैं पैसा देती हूँ, मुझे पैसे का पूरा काम चाहिए। अब जैसे जो लेडीज़ जाती हैं, आपका 5,000 घूमा, वो हमें पता नहीं था। अब एक तरह से तो आप मुझ पे और मेरी बेटी पे नाम डाल रही हैं, ऐसा हो गया। बाद में बोले कि नहीं दीदी ऐसा नहीं है, तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए। आपकी गलती है। हमारे साथ उस वक्त गाड़ी में ड्राइवर्स थे, सब थे। आपको अपने पैसे का, पहली बात तो मेरे साथ यात्रा पे आने पे पैसे लेके चलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दुनिया आजकल ऑनलाइन का है। 5 रुपये का हम पानी की बॉटल भी लेते हैं ना, तो ऑनलाइन गूगल पे फ़ोन करते हैं, ठीक है ना। अभी अगर ऐसा बोला जाए तो तिरुपति में मेरा मोबाइल भी गिरा दिया गया था, तो मुझे तो ऐसा लगेगा ना अपने 5,000 का बदला लिया गया था। 10,000 रुपये मेरा लगा था डिस्प्ले लगाने के लिए। आपने बोला क्या कि दीदी मेरी वजह से मोबाइल आपका टूट गया, 10,000 रुपये का बिल है मेरे पास, 10,000 का डिस्प्ले लगा। आपने बोला क्या कि दीदी लो मेरे पास से 5,000 ले लो या 10,000 ले लो? नहीं ना, क्या लेंगे? उस वक्त आपका 1,000 रुपये पर डे था। मैं आपका तो 14-15 दिन का ही 13-14 हज़ार रुपये हुआ था। उसमें आप लोग 2-2.5 हज़ार की। पहली बात, एक और बात, मेरे साथ यात्रा पे हो, प्रसाद ले लो, ठीक है, लेकिन अदरवाइज सब ये शॉपिंग वो शॉपिंग करके पूरा लगेज भरने की कोशिश मत करो। मैं आप लोग को घुमाने नहीं ले जा रही हूँ, आप काम करने जा रहे हो। ऑलरेडी हम अब की बार मैंने 1,500 ही पे किया है, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 1,500 पे कर रही हूँ। तो आपको पूरा ध्यान काम में रहना चाहिए, ऐसी बात है। और एक और रिक्वेस्ट है, बुरा लगे तो अपने घर रहो, मत आओ दोबारा, मेरे साथ चलेगा, लेकिन मेरे साथ अगर काम पे आ रहे हो, पूरा ध्यान काम पे। दूसरी बात, आप कहीं भी आपको चाय पीना है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, मेरे पूजे का वेट मत करो, क्योंकि मेरी एक आदत है, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं जब दर्शन करने जाती हूँ, जब तक मेरा माता जी का या पिताजी का दर्शन नहीं होता है तब तक मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। मेरा नियम है, क्योंकि पेट भर के भगवान का दर्शन करने का मतलब नहीं, जब तक भगवान का दर्शन ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तब तक हम कुछ खाते पीते नहीं। तो अब मेरा वेट मत करो कि दीदी जब खाएंगी तो खाएंगे, दीदी जब बोलेगी तो, अब दीदी जब हगेगी तब हगोगे क्या जाके? ऐसा नहीं होता है ना। अपना खाओ पियो मस्त रहो, अपनी सेहत मत बिगाड़ो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर रास्ते में आपको चाय चाहिए, पानी चाहिए, तो आप ड्राइवर्स को ऑर्डर मत करो, आप खुद उतर के जाके लो। आप बोल दो कि ज़रा, अगर समझो उतरे तो ठीक है, जैसे कहीं गाड़ी रुकी है, आपको चाय पीना है, तो आप मुझे बोलो दीदी मुझे ज़रा चाय पीना है, मैं आपको पैसे दूंगी, मैं बोलूँगी तो आपको जाके चाय पिला दिया जाएगा। आप अगर बोलोगे ड्राइवर को मुझे चाय ला के दो, तो वो ड्राइवर तो रहते नहीं है। पहली बात तो रमेश भाई, ये लोग मेरे भाई हैं, वो लोग मेरी सेवा करेंगे, आपकी क्यों करेंगे? वो बोलेंगे दीदी आप इनको तो 1,000-1,500 दे रही है। फिर जब आप लोगों को सेवा करवानी होती तो आप एजेंट बन जाते हैं। देखिए, मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि कल ऐसा हुआ कि कल जब छुट्टा चाहिए था, मैंने पहले ही कहा, पहले ही बोल देना चाहिए था कि मुझे रास्ते के लिए छुट्टा चाहिए रहेगा। डायरेक्ट ये ना बोल के ये बोला जा रहा है कि अरे नहीं मैं पैसे लाने वाली थी, मैंने पैसा इसलिए नहीं लाया कि लास्ट टाइम मेरा पैसा चोरी हो गया। मतलब आप इनडायरेक्टली हम पे नाम डाल रहे मैं यहाँ लाखों रुपये, मेरे साथ जो ड्राइवर आते हैं ना उनको पूछो, मैं ऐसी 5-5, 10-10 हज़ार उनको टिप देती हूँ, तो क्या हम पैसा चुराएंगे आपका? बार बार एक ही बात बोलने का क्या मतलब है? मैं भी बोल सकती हूँ कि आपने मेरा मोबाइल तोड़ा, लाओ 10,000 रुपये मेरे डिस्प्ले का। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो आप मेरे और मेरी बेटी पे ही नाम डाल रहे हैं ना। ऐसे ही हो गया ना, जब भी यात्रा पे जाओ तो बार बार वही बात। देखिए, मुझे यात्रा पे मैंने हमेशा लेके जाऊँगी, मेरे को मना ही नहीं है, लेकिन यात्रा पे जाने का एक ही कारण है कि आप यात्रा पे जाओ तो मगजमारी मत करो, अपना काम खुद करो, अपना खाना पीना खुद खाओ। और दूसरी बात, पैसा लेके मत चलो। आपको पैसा चाहिए, आपका पगार चालू है, आप 1,000-2,000 मुझसे मांग लो, उसमें आपको प्रसाद लेना है, जो लेना है, एनीथिंग जो लो, मुझसे मतलब मत रखो।
तो अभी 100 सीधी बात यह है कि मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ। अभी जितने लोगों ने भी मुझसे शक्तियाँ ली है, शक्तियाँ ले रहे, शक्तियों के बाद पैसा मांग रहे, एक बात याद रखिएगा, आप लोगों का काम मैं करती हूँ मंदिर मंदिर सब जगह भटक के। मैं पागल नहीं हूँ कि काम करके पैसे रिटर्न करते बैठूँ। तो सीधी बात है, आपको आपका पैसा चाहिए, मैं आपका पैसा आपको दूंगी, लेकिन उसके से जिसके लिए भी आपने मारण मोहन वशीकरण करा है उसकी फ़ोटो डाल दूँगी। और अभी आगे से जो मैं काम ले रही हूँ, मैं सीधा बता रही हूँ, काम करके मिलेगा, पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। हम इतनी मेहनत करते पैसे रिटर्न के लिए नहीं करते, ठीक है। आप लोगों को सोच समझ के काम देने का। और दूसरी बात, बहुत सारे जन मुझे बोलते हैं मिलना है मिलना है। अरे कहाँ मिलना है, माँ के भोसड़े में मिलना है। जब मैं रहती ही नहीं हूँ एक जगह तो मिलना कहाँ है। अभी देखिए फिर मैं खाटू श्याम जा रही हूँ, खाटू श्याम से आके फिर मैं बड़ी यात्रा पे निकल जाऊँगी। क्या मिलना है? जब कोई इंसान आपसे नहीं मिलना चाहता, आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आज़ाद देश में मैं कोई वो पंडित और बाबा में से नहीं हूँ कि दरबार चलाते बैठूँ लोगों को। मैं रास्ते में भी लोगों से मिलती हूँ, वहाँ मिल लिया, 2 मिनट बात कर लिया, बस। मैं ये बताना करना मेरा वो सब काम नहीं है, ठीक है। इतने बात है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप करो, काम कराना है कराओ, नहीं तो मत करो। एक लड़कियाँ मुझे मैसेज करती हैं, माँ मेरा प्यार मुझसे चला गया, पुलिस स्टेशन का केस करती है। एक बात याद रखना, अब लड़कियों पे केस बन रहा है। आज की तारीख में सोनम ने और एक ड्रम वाला जब से केस हुआ है ना, लड़कियां लड़कों को मार रही है। अब तो अरेंज मैरिज भी नहीं होगी। अब तो माँ बाप डरेंगे कि अरेंज मैरिज शादी कर लो, कहीं हनीमून पे लड़की ले जाके मेरे बेटे को मार न डाले। आप समझ लो, कोई लड़कियों की शादी नहीं होगी। तो ये सारी गलतियाँ मत करो। प्यार मोहब्बत में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं है, इससे अच्छा छोड़ देने में ही भलाई है, ये याद रखना, ठीक है। जय माता दी।